में आया हूँ। नहीं अभी रोड पे है। और अभी गलियों में नहीं, रोड पे हूँ। आज देव दीपावली है और इस भीड़ के हम भी एक भाग हो गए हैं। वो देख सकते हैं आप। अभी कोई मेरा मोबाइल लेके भाग जाए तब मैं क्या करूँगा? लाइक अपाओ। अंदर भीड़ है जी, देखो। हम कह रहे हैं खाने रुक जाना पकाने वापस जाने फिर आने। चलते चलते जैसे तैसे मैं तो पहुंच गया दशाश्वमेध घाट। भाई देख के घाट को लगा मोदी जी ने काम तो किया है, नो डाउट। और फिर मैं ढूंढने लगा नहाने की जगह, ताकि गंगा जी में स्नान करके मैं बाबा विश्वनाथ के दर्शन कर सकूं। जैसे तैसे मैंने किसी तरीके से जगह पाके गंगा जी में डुबकी लगाई और फिर मैं तैयार हो ही रहा था, तब तक देखा पंडित जी पास में ही टीका वीका लगा रहे हैं। मैंने कहा लाओ हम भी लगवा लेते हैं। टीका वीका लगवाने के बाद हमने की हर हर महादेव की जय घोषणा और वहीं से सफ़र शुरू कर दिया बाबा विश्वनाथ मंदिर का। मौसी जी और दीदी की कृपा से ये रास्ता पता चला, क्योंकि सीधा विश्वनाथ मंदिर जाता था, हर किसी को पता नहीं रहता है। और उन्हीं की बदौलत मैं जा पाया जल्दी। आगे वीडियो बनाना अलाउड नहीं था तो मैंने बनाया नहीं। फिर भाई दर्शन वर्शन करके हमने मलाइयों खाई और कर दी यहाँ पे पिक्चर क्लोज। शाम को क्योंकि मुझे लेज़र शो देखना था, इसलिए मैं आया लंका BHU। लंका BHU पहुँचने के बाद पता चला ऑटो नहीं चल रहा। मैं हो गया काफ़ी परेशान। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं आया था देव दीपावली पे और सोचा था कि काफ़ी इन्जॉय करूँगा। हाँ, काफ़ी मस्त माहौल होगा। माहौल तो काफ़ी तगड़ा है, नो डाउट, पर भीड़ बहुत है। और क्योंकि इतनी ज़्यादा भीड़ है उसकी वजह से रास्ते ब्लॉक्ड हैं। 1.5-2 किलोमीटर आपको चलना पड़ता है। शाम को मैं निकला हूँ देव दीपावली का रंगारंग कार्यक्रम देखने, पर समस्या ये है कि लंका से लेके 80 घाट की जो डिस्टेंस है 2 किलोमीटर के अराउंड, वो पूरी की पूरी पैदल है। आप देख सकते होंगे मेरे पीछे जितने भी लोग हैं, सारे के सारे लोग पैदल चल रहे हैं, है ना। और मैं भी यहाँ पे पैदल चल रहा हूँ। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। हाँ, मिलते हैं थोड़ी देर बाद। चलते चलते आखिरकार मैं पहुंच गया 80 घाट। भाई भीड़ तो थी, और हो भी क्यों ना, BHU के सारे बच्चे अपना वीकेंड मनाने यहीं आ जाते हैं। और डेफिनेटली क्योंकि देव दीपावली थी तो टूरिस्ट भी आए, जिसकी वजह से जनसंख्या में काफ़ी वृद्धि हो गई है। हाँ, मैं यहाँ पहुँच करके काफ़ी खुश था, क्योंकि मुझे अपने काम की चीज़ ढूंढनी थी। मुझे ढूंढनी थी बोट्स, क्योंकि मुझे देखना था लेज़र शो बोट पर बैठ के। तो भाई मुझे जब बोट मिली तो मैंने कहा ठीक है चलो बैठ लेते हैं। बैठने के बाद भाई मेरे को तो लगने लगा बहुत बढ़िया, क्योंकि बोटिंग का वो भी गंगा नदी पे अपना एक अलग ही मज़ा है ना। और सच बताऊं, वन ऑफ योर बेस्ट एक्सपीरियंस है। इफ़ यू वांट टू कम टू वाराणसी एनी टाइम, डू बोट राइडिंग। फिर क्या था, रात हो गई। रात होने के बाद भाई जो भी सजावट थी घाटों की दिखने लगी। धीरे धीरे उनकी लाइटें अलग अलग कलर्स की। सच बताऊं तो इतना सुंदर दृश्य मैंने अपने जीवन में कभी नहीं देखा था, और ना ही कल्पना करी थी कि इस तरीके से इतनी सुंदर सजावट घाटों की और पुल की हो सकती है। मैं तो यार 5-6 मिनट के लिए इस पुल को ही देखता रह गया जो बगल में दिख रहा है। काफ़ी बढ़िया सजा के रखा था। पुल से नज़र जब हटी तो मैंने कहा भैया को, भैया ज़रा घाट के उस पार ले चलो। उन्होंने कर दिया मुझे मना, कहे कि थोड़ी देर बाद चलेंगे जब नाव की संख्या थोड़ी कम हो जाएगी। मैंने पूछा क्यों?
कहे भैया अगर हम लेके चलेंगे तो नावें लड़ जाएंगी। मैंने कहा वाह, यहाँ नाव ट्रैफिक भी होता है, मतलब बोट ट्रैफिक भी हो गया। ठीक है, मैंने कहा ठीक है, जहाँ चला रहे हो चलाओ। और फिर घाट पे धीरे धीरे दिए जलना शुरू हो गया। घाटों का तो भाई नज़ारा ही चेंज हो गया दिए जलने के बाद। ऐसा लगने लगा कि जैसे साक्षात देवता पृथ्वी पे प्रकट हो गए हैं। और देख के लगे भी क्यों ना, क्योंकि उस दिन थी देव दीपावली। भाई लाइटिंग इस कदर शानदार, सजावट इस कदर शानदार, और दियों की लाइट की वजह से घाट तो ऐसे लग रहे थे जैसे क्या ही बोलूं। मतलब अगर आप अपनी आंखों से देख पाते तो ही आप लोग को अंदाज़ा लगता कि मैं क्या बोल रहा हूँ। मैं तो बस यहाँ शब्दों में बयां कर सकता हूँ, पर असली मतलब तो तभी है जब आप यहाँ आकर के उसको देखें और महसूस करें। नाव में बैठ के बोट राइडिंग और देव दीपावली की सजावट का एक अलग कॉम्बिनेशन जो मज़ा देता है किसी भी व्यक्ति को, उसकी तुलना किसी भी चीज़ से नहीं कर सकते। और इस बात को मैं जैसा हो सकता है वैसा बताने की कोशिश कर रहा हूँ। घाट की चकाचौंध एंजॉय करने के बाद मैंने नाव वाले भैया से बोला, भैया ज़रा उस तरफ नाव मोड़ लो, थोड़ा घाट के अपोजिट डायरेक्शन में देखते हैं क्या माहौल है। तो उन्होंने कहा ठीक है भैया, चलते हैं थोड़ी देर से। मैंने कहा ठीक है, मैं वेट कर रहा हूँ। फिर भैया ने अपनी नाव उधर ले जाना शुरू की। वहाँ जब मैं पहुँचा तो फिर मेरी नज़रें हटी ही नहीं, देखता ही रह गया। दिए ही दिए जल रहे हैं, दिए ही दिए। मैंने कहा भैया थोड़ी देर रोक लो, तो उन्होंने कहा नहीं, गंगा आरती शुरू होने वाली है। तो मैंने कहा ठीक है, ले चलो भाई। हम पहुँचे फिर जैसे तैसे दशाश्वमेध घाट। वहाँ पे गंगा आरती में बोट्स ने लाइन लगा दी थी। किसी तरीके से हमारी बोट को भी जगह मिली, तो फिर मैंने वहाँ गंगा आरती को देखा। काफ़ी दूर था, पर कोई नहीं, मेरे लिए कोई ऐसा फर्स्ट एक्सपीरियंस नहीं है गंगा आरती का। बट इफ़ यू वांट टू रियली एंजॉय गंगा आरती देन यू नीड टू कम ऑन एनी डे एंड बी ऑन घाट। उसके बाद मैंने भैया से कहा नाव निकालो। उन्होंने कहा ठीक है, निकाल लिया उन्होंने नाव, और फिर घाट घुमाना शुरू कर दिया। घाट घूमते घूमते मैंने कहा भैया लेज़र शो कब शुरू होगा। तो उन्होंने कहा भैया थोड़ी देर से होगा, आप अभी तब तक बैठ के घाट वाट की सुंदरता देखिए, जलते दिए देखिए, घाट की सजावट देखिए। मैंने कहा ठीक है भैया, देख ही रहे हैं, लेकिन मैं तो यहाँ लेज़र शो देखने ही आया था। तो उन्होंने कहा ठीक है भैया, धीरे धीरे नाव ले जा रहे हैं, ऐसे एकदम तेज़ी से तो नहीं ले जा सकते क्योंकि आपको तो पता ही है बोट्स का ट्रैफिक। तो मैंने कहा हाँ भाई, बात भी सही है। धीरे धीरे जब मैं वहाँ से गुज़र रहा था तो लोगों ने पटाखे भी फोड़ना घाट पे शुरू ही कर दिया दिए जलाने के बाद। माहौल घाटों का काफ़ी रंगीन हो चुका था, मतलब घाटों की सुंदरता देखते से ही बन रही थी। भैया ने कहा आपका लेज़र शो आने वाला है। मैंने कहा अच्छा, किधर है? तो उन्होंने कहा उस तरफ देखिए। मैं वहाँ पहुँचने के बाद भाई साहब नज़र ही नहीं हटा पाया, और फिर हमारा प्रोग्राम चालू हो गया लेज़र शो का। लेज़र शो बोट पे बैठ के एंजॉय करने का एक अपना अलग ही मज़ा है। कायदे से कहूँ तो लेज़र शो बोट राइडर्स के लिए ही है। इफ़ यू आर गोइंग in Varanasi for Dev Deepavali, go on boat riding only. Then only you will be able to enjoy laser show. It's my recommendation and it's everyone recommendation from there. और उसके बाद वहाँ पे लेज़र शो एंजॉय करने के बाद भैया ने कहा कि भाई फायरवर्क्स शुरू होने वाले हैं, तो मैं कोशिश करता हूँ नाव को उसके ज़्यादा से ज़्यादा पास ले सकूँ। मैंने कहा ठीक है भैया, लेकिन उस तरफ घाट के एक बार ले चलो, मुझे थोड़ा एक्सपीरियंस करना। उन्होंने कहा ठीक है भैया। पहुंचने के बाद भाई गज़ब ही, मतलब गज़ब ही दिए जल रहे हैं, और सच बताऊं तो बहुत बढ़िया माहौल। गाइस मैं घाट के इस पार आ चुका हूँ। तो भी देव दीपावली पे मैंने इफेक्ट नहीं किया था, बहुत बढ़िया लग रहा है। देख सकते हैं मेरे ऊपर ये पूर्णिमा का चांद।
मस्त है, मज़ा आ गया। आप भी कभी आना चाहें तो बिल्कुल आ सकते हैं, बस थोड़ा सा कॉस्टली रहता है। और जैसे ही मैं बोर्ड पे पहुंचा भाई साहब फायर वर्क शुरू हो गया। नज़ारा कमाल का था, मतलब देव दीपावली के दिए और सजावट एक तरफ, फायर वर्क एक तरफ। मैं तो यार सच बताऊं देखता ही रह गया, और नज़रें मेरी तो हट ही नहीं रही थी। मुझे दूसरों का तो नहीं पता, मेरी तो बिल्कुल नहीं हट रही थी। गजब का सुंदर। फिर उसके बाद फायर वर्क जब ख़त्म हो गया, फिर नाव वाले भैया ने कहा कि भाई हमारा हो गया काम ख़त्म, पैसा हजम। मैंने कहा ठीक है, लेकिन घाट घुमा दो। उन्होंने कहा ठीक है, रास्ते में जो भी घाट मिलेंगे घुमाते हुए ले चलेंगे पास से। मैंने कहा ठीक है। पास में जो भी घाट आ रहे थे मैं देख रहा था भाई। दिए जो जले थे उनका तेल ख़त्म हो रहा था, तो अब धीरे धीरे दिए भी जलना बंद कर चुके थे घाट पे। वहाँ अब लोग सिर्फ पटाखे ही जला रहे थे, और लगभग माहौल हल्का हल्का ठंडा घाटों का होता चला गया, क्योंकि फायर वर्क्स भी ख़त्म हो गए थे, और ले दे के जो कुछ बचा भी था वो भी ख़त्म ही हो रहा था। बाकी गाइज़, अगर आपको मेरा ये वीडियो देख के अच्छा लगा हो तो do definitely comment on my videos and tell me how you feel about it. और मुझको काफ़ी अच्छा लगेगा अगर आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करेंगे। I really feel motivated to present more these types of vlogs to you. Thank you.